शादी की पहली रात पति 5 स्टार होटल में कमरा बुक करवा दिया और सुहाग रात की सेज पर मैं बैठी तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। मैं बैठी हुई पति का इंतज़ार करने लग गई। आधी रात को पति कमरे में आया, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब पति के साथ उसके दोस्तों ने भी मुझे मैं उस वक्त अपने आप को जितना भी खुशनसीब समझती कम था। उस वक्त मैं सबसे बड़े और महंगे होटल के रूम में दुल्हन के रूप में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। ये वो होटल था कि जहाँ पर चाय बनाने वाला भी खुद को खुशनसीब समझता था। इस शहर का बहुत महंगा होटल था। यहाँ पर सिर्फ अमीर कभी लोग ही आते थे। हम जैसे घराने के लोग तो ऐसी जगह के ख्वाब बस देख ही सकते थे। मुझे याद आने लगा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी बस रोज़ाना उस होटल से होती हुई आगे बढ़ जाती थी। उसके 10 मिनट के बाद मेरा कॉलेज आता था, क्योंकि वे एक गवर्नमेंट कॉलेज था। जब भी मैं कॉलेज जाते हुए बस से उस होटल की तरफ देखती तो मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती थी कि अमीरों के भी बड़े मज़े हैं, कैसे बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। मैं ये सोचकर ही रह जाती हूँ। मुझे शुरू से ही दौलतमंद लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं अमीर लोगों से बहुत खुश होती थी, चाहे वे शख्स देखने में काला मोटा बुढ़ा ही क्यों ना हो। मेरी नज़र जब उसकी कीमती गाड़ी पर, कीमती लिबास पर पड़ती तो मुझे वह हसीन लगने लगता था। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब मेरे लिए एक हसीन ख्वाब है और ख्वाब बनकर ही रहेगा, क्योंकि मेरी मंगनी मेरे चाचा के बेटे से हो चुकी थी और वे एक किराने की दुकान चलाता था। मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं उस होटल में जाने के ख्वाब देख सकती। बहरहाल हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे हसीन ख्वाब आंखों में बसाकर अपनी जवानी किचन में गुजार देती है, लेकिन फिर शादी के बाद वही गम आएगा कि रो धोकर ज़िंदगी बसर कर लेती है। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी। मेरी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही खूबसूरत थी और दोनों की शादियाँ भी खानदान में हुई थी। हमारे यहाँ शादी खानदान से बाहर करने का कोई रिवाज ना था। मेरी बहनें भी ऐसे ही बातें करती थी। उस वक्त मैं छोटी थी। मेरी बहन किसी की बड़ी गाड़ी देखकर कहती थी, काश हमारे लिए भी कोई गाड़ी वाला रिश्ता आ जाए। दूसरी बहन मेरी बड़ी बहन को थपकी लगाते कहती थी कि खानदान से बाहर तो रिश्ता होने से रहा और हमारे खानदान में साइकिल तक नहीं है, किसी के पास गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। हम 3 बहनें थी, भाई कोई ना था और मैं दोनों बहनों से छोटी थी। अपनी बहनों की बातें सुनती तो मेरी आंखें भी ऐसे ही ख्वाब सजाने लगती थी, क्योंकि मैं अपने दोनों बहनों से कोई ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उस वक्त मैं जी भरकर रोई जब पापा ने मेरी मंगनी मेरे चाचा के बेटे से कर दी। देखने में वे बहुत ही शक्ल का अच्छा था, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी शक्ल का जो जेब से कंगाल हो। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करवाए, लाखों रुपये मुझ पर लुटाए, लेकिन वे किराने की दुकान चलाने वाला शख्स भला खास मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता। वे 2 महीने भर का राशन ही डाल के दे देता, लो दाल चावल पर गुजारा करो। अंगूठी पहनते हुए मेरे मोटे मोटे आंसू नीचे गिर रहे थे। चाची कहने लगी, लो तुम कौन सा बहुत दूर जा रही हो या गैरों में जा रही हो जो यूँ आंसू बहा रही हो। अरे एक ही गली में तो हमारा घर है, जब जी चाहे माँ से आकर मिल जाया करना। यश ने कब तुम्हें मना करना है, और ना ही मैं कोई ऐसी सास हूँ कि तुम्हें रोक टोक कर रखूँ। चलो आंसू साफ करो और खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे तो अरमानों का कत्ल ही हो गया है। मुझे उनका बेटा एक आंख पसंद नहीं। वह तो बार बार कह रही थी कि मीरा और यश तो सूरज चांद की जोड़ी लगती है। माँ ने कहा कि अभी तो मीरा 12th क्लास में पढ़ रही है, बस थोड़ा और पढ़ ले तो मैं उसकी विदाई कर दूंगी। मेरी अपनी ज़िंदगी के बस 2 साल ही मेरे पास बचे थे, जिन्हें अपनी मर्जी से गुजार सकती थी, अपनी मर्जी के ख्वाब अपनी आंखों में सजा सकती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि उन 2 सालों में मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा इंतखाब आ जाएगा। मैंने अपने कॉलेज में उन लड़कियों से दोस्ती की थी जो कि अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती थी। वजह ये थी कि मेरी किसी अमीर घराने में शादी करने की ख्वाहिश थी। मेरी दोस्ती रिया से हो गई। रिया बहुत अमीर बाप की बेटी थी और सबसे बड़ी बात कि वह मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो देती थी। कहती थी कि तुम हुस्न की दौलत से मालामाल हो और तुम्हें नहीं मालूम मीरा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर खुद को किसी सल्तनत की शहजादी समझने लगती थी। रिया आम से नक्श की मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन उसके पास पैसे बहुत थे और मेरे पास सिर्फ
हुस्न था, जेब से बिल्कुल खाली थी। तो जब मेरी मंगनी यश से हुई तो अगली रोज़ मैंने ये खबर रिया को सुना दी। ये सुनकर तो उसकी रंगत फीकी पड़ गई थी। कहने लगी, तुम और इस मामूली किराने वाले की बीवी बनोगी। मीरा, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी हसीन हो। तुम क्यों उस मामूली से शख्स के घर पर हांडिया चूल्हा करोगी? क्यों अपना हुस्न खराब करना चाहती हो? अरे तुम हीरा हो, हीरा, और हीरे की कीमत तो ज्वेलर्स ही समझ सकता है। मैंने कहा, हमारे खानदान में ऐसे ही होता है। मेरी तो बड़ी बहन भी बहुत खूबसूरत थी, शादी उनकी भी खानदान में हुई है, और अब घरों के कामकाज ने उनके रंग रूप बदल कर खराब करके रख दिए हैं। कहने लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर कहने लगी कि मेरा एक कजिन है, उसने तुम्हें देख लिया था, तब से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी उस लड़की से दोस्ती करवा दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। फिर कहने लगी, वे बहुत अमीर है, हमसे भी ज़्यादा। ये सुनकर मैंने अपनी किस्मत पर और भी ज़्यादा अफसोस किया कि मैंने कहा कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया। वे कहने लगी, मुझे लगा शायद तुम इन चीज़ों को पसंद न करती हो, मुझे लगा तुम लड़कों से दोस्ती को बुरा समझती हो। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब क्या फ़ायदा। कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, शादी तो 2 साल बाद होनी है, दोस्ती कर लेने में क्या हर्ज है। और तुम्हें पता है, जिस लड़की से वे दोस्ती करता है उसे तो वह सोने से तोल के रख देता है। ये सुनकर तो मेरी आंखें फैली रह गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, लाखों की शॉपिंग करवा देता है। इन्हें ये सुनकर तो मेरा दिल मातम करने लगा था कि मेरी किस्मत क्यों यश के साथ जाकर जुड़ी है। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम अपने कजिन से मेरी मुलाकात करवा दो, लेकिन उससे ये मत कहना कि मैंने तुमसे ये बात कही है। मैं चाहती थी कि मेरा भ्रम भी रह जाए और मेरी इस तरीके से दोस्ती भी हो जाए, ताकि मैं उन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें तो पूरी कर सकूं। मेरे दिल में कल को ये हसद तो नहीं रहेगी कि मैंने कभी अच्छी गाड़ी में बैठकर नहीं देखा, ये कभी महंगी चीज़ नहीं खरीदी। ये सुना था कि मेरी दोस्त तो खुश हो गई। अगले ही दिन एक काले रंग की गाड़ी मेरे कॉलेज के बाहर खड़ी थी और उसमें एक नौजवान था, जिसकी शक्ल सूरत तो मामूली थी, लेकिन उसका पहनना ओढ़ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और मैं उसके कपड़े देखकर ही इम्प्रेस हुई थी। उसकी गाड़ी देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई थी। उस नौजवान को इतने अच्छे सूट में देखकर मुझे लगा मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने हो। रिया कहने लगी, तुम जाओ, मैंने इसे सब कुछ बता चुकी हूँ, वे तुमसे दोस्ती करना चाहता है। और मैंने कहा कि अगर मैं देर से घर पहुँची तो मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मुझे उस लड़के के साथ अकेले बैठकर कहीं जाने में हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। रिया कहने लगी कि कोई बात नहीं, कह देना कि बस लेट आई थी, ट्रैफिक जाम था, आधे घंटे की तो बात है। और जानती हो, आज भी तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाला है? 5 स्टार होटल में लेकर जाएगा वो तुम्हें, और एक ज़बरदस्त पार्टी भी देने वाला है। ये सुनकर तो मुझे ना अपने घर की कोई परवाह थी और ना ही अपनी इज्जत की। मैं फ़ौरन से तेज़ कदम बढ़ाती हुई उस नौजवान की गाड़ी के पास चली गई। मुझे देखकर वे मुस्कुराया और उसने फ्रंट सीट का डोर खोला। मैं झिझकते हुए उसके साथ बैठ गई। रास्ता छोटा सा था, सिर्फ 5 से या 10 मिनट का रास्ता था। उसमें उस लड़के ने मेरा मुझसे नाम पूछा और हालचाल ही पूछा था, और ये कहा था कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ। मैंने हाँ हूँ में ही जवाब दिया था। मुझे लड़कों से बात करने का कोई ख़ास तजुर्बा ना था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं नौजवान के साथ 5 स्टार होटल में गई, लेकिन मुझे अपने आप को उसके सामने बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं एक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और वे पैंट कोट पहने हुआ था। मैं तो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। मेरी प्लेट उस लड़के ने ही सजा कर मेरे सामने रखी थी। काफ़ी कुछ वे मेरे लिए लेकर आया था जो मैंने पहले ही टीवी पर देखा था, और सर्द आए भर लेती थी कि मैं ये सब तो खा ही नहीं सकती। पिज़्ज़ा, खस्ता था, आइसक्रीम थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, ताकि ये न लगे कि मैं बहुत खाने वाली हूँ। लेकिन मेरा जी तो चाह रहा था कि सब चीज़ पेट भर कर खाऊँ, और नौजवान मुझे खाने पर बार बार इसरार कर रहा था। लेकिन मैंने यही कहा, नहीं बस मैं तो ये खाती ही रहती हूँ, आज इतना मूड नहीं है। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब वेटर ने आकर बिल मांगा और उस लड़के ने अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल कर दिए थे। उस वक्त मैं चाय पी रही थी और चाय सीधे मेरे हलक में जाकर लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसके पैसों के साथ ज़्यादती करवा दी है।
मुझे तो डटकर खाना चाहिए था ताकि 10,000 पूरे तो होते। फिर मैंने सोचा कि शायद तब भी 10,000 पूरे ना होते। मैं आखिर कितना खा पी लेती, लेकिन उस नौजवान के माथे पर एक बल नहीं आया और मेरा दिल तो डूबा जा रहा था कि 10,000 इसने वेटर को पकड़ा दिए। चाय पीने के बाद मुझे लगा कि अब वह नौजवान मुझे बाहर ले जाएगा और कहेगा जाओ अपनी बस में जाकर बैठो और अपने घर जाओ। उससे पहले कि वह मुझे ये कहता, मैंने खुद ही उससे कहा कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अब मैं घर जाऊंगी। वे कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लाया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। मेरे अंदर तो जैसे खुशी से लड्डू फूटने लगे थे। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या क्या गिफ्ट लाए थे। और उसने एक रिसॉर्ट वॉच मुझे दी जो कि बहुत महंगी ब्रांडेड थी। उसे देखकर तो मैं आंखें झपकना भूल गई थी। मैंने वह गिफ्ट अपने बैग में डाला और अपने घर आ गई। मुझे यह हसीन ख्वाब लग रहा था। मैंने खुद को चुटकी काटी कि ताकि ये देख सकूं कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन ये सच था। फिर तो ये सिलसिला जारी हो गया। उस लड़के का नाम अमन था। अमन से अब मेरी हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होने लगती थी। वे मुझे शॉपिंग मॉल ले जाता तो कभी कीमती लिबास लेकर देता, तो कभी कोई परफ्यूम, कभी वॉच, कभी ज्वेलरी। मैं तो जैसे उसकी दीवानी हो गई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि वह जानता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है। हमारे खानदान से बाहर शादी नहीं होती। ये सुनकर मैं बहुत ही परेशान सी होने लगी। मैंने कहा, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा के सामने यह नहीं कह सकती। वे कहने लगा, तुम कैसे किसी और लड़के से शादी कर सकती हो? जब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वे तुम्हें क्या दे सकता है? तुम इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और वे एक किराने वाला तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। मीरा, तुम कुछ सोचो। मैं तुम्हें ज़मीन से आसमान पर ले जाने के ख्वाब देख रहा हूँ और एक तुम हो कि अपने माँ बाप के घर के बारे में सोचे जा रही हो। अरे नहीं, तुमसे मोहब्बत होती तो तुम्हारे अच्छे का सोचते, तुम्हें किसी थर्ड क्लास किराने वाले से ना मंगनी करते। अमन की बात ने तो मेरी सोचों को नया रूप दे दिया था। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? रिश्ता भी लेकर आओगे तो मेरे माँ बाप इनकार कर देंगे। वे कहने लगा, ऐसा करते हैं, हम भागकर शादी कर लेते हैं, और वैसे भी तुम जानती हो मेरे पास कितनी दौलत है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। कहने लगा, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बंगले में ऐश करता देखेंगे तो खुद ही तुम्हें कबूल कर लेंगे। मुझे अमन की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने अगले ही दिन अमन से शादी कर ली और वह मुझे 5 स्टार होटल के कमरे में ले आया। मुझे कमरे में बिठाकर कमरे से बाहर जा चुका था। मैं उस वक्त दुल्हन का सूट पहने बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन मुझे वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया था। अमन वापस ही नहीं आया था। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और नौजवान जो अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ के रह गए थे, क्योंकि वह अमन नहीं कोई और था। अमन का दोस्त जो कि हमारी शादी का गवाह बना था। उस वक्त वह यहाँ पर आया, क्या कर रहा था? मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? अमन कहाँ है? तो कहने लगा, अभी मेरी बारी है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। इस अमन नाम वाले शख्स ने मुझे किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। उसका एक ग्रुप था जिसमें रिया भी काम करती थी। वे कॉलेज में मासूम भोली भाली लड़कियों को पैसे का झांसा देती थी और उसे अमन नाम शख्स को अपना कजीन या भाई बताकर लड़कियों से दोस्ती करवाती थी। शुरू में वे उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। इसके बाद शादी का झूठा ख्वाब दिखाकर उनसे बलात्कारी करवाते थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था कि मैं अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं ठीक ही करते हैं, और मेरा कजिन यश बेशक एक किराने वाला था, लेकिन मुझे इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था। लेकिन मैंने अपने आप को जहन्नुम के अंधेरों में लाकर फेंका था, सिर्फ अपनी चंद ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी एक जहन्नुम में डाल दी थी जिससे बाहर जाने का कोई भी रास्ता ना था। आज मेरे पास अच्छा लिबास था, ब्रांडेड जूते, कीमती ज्वेलरी थी, लेकिन मेरे पास इज्जत नहीं थी। मुझे कोई भी शख्स इज्जत की नज़र से नहीं देखता था। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती थी, लेकिन गुनाह की ज़िंदगी में मेरे दिन और रात गुजरते थे। जब मेरी आंखों के सामने कोई अच्छे घराने की औरत अपने पति के साथ बाइक पर बैठी अपने बच्चों को गोद में लेकर गुजरती, तो मुझे भी उसे देखकर हसरत भरी नज़रों से देखती थी और सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही इज्जतदार हो सकती थी अगर मैं दौलत की झूठी चमक न देखती। तो ये 5 स्टार होटल जो कभी मेरे ख्वाब होता था, आज मुझे जहन्नुम लग रहा था, जहाँ मैं कई रातें गैर मर्दों के
बदनाम कर चुकी थी। यह आलीशान कमरा मेरे लिए जहन्नुम से कम ना था। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता ना था। मेरे माँ बाप कभी मुझे कबूल ना करते, इसलिए मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो कि इज्जतदार घराने में रहते हुए भी अमीर घराने के ख्वाब देखती है और शॉर्टकट के चक्कर में समझती है कि क्या वे लड़के उन्हें वाकई महल की रानी बना देंगे, और उनकी बात मानते हुए अपने माँ बाप की इज्जत को रोन देती है। वे कभी भी और कहीं भी इज्जत नहीं पाती। मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करे और ऐसी राह से बचने की कोशिश करे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।